हेडिंग न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं सबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। हर साल की तरह इस साल भी रज़ा एकेडमी की ओर से जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस बड़े तुर्क एहतसाम के साथ निकाला जाएगा। रज़ा एकेडमी की एक बड़ी बैठक सिंधीसा मस्जिद में रखी गई। आने वाले 5 सितंबर को जश्न ईद मिलाद नबी का 1500 सालवां जुलूस बड़े तुर्क एहतसाम के साथ निकाला जाएगा। और कुरैशी अवैस सरवर ने कहा कि किसी को भी ईद मिलाद के नाम पर चंदा न दे। रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब के आदेश पर सभी गाइडलाइन तमामी हजरात को बहुत जल्द दी जाएगी। और हजरत अवैस ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का जो 3 अजीम मकसद था आज की मीटिंग का, इस मीटिंग को इनेकाद इसके लिए किया गया है जो भिवंडी के हमारे जर्नलिस्ट जो दिन रात दीनी खिदमात को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ रज़ा एकेडमी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी का फेलिसिटेट हमने किया रज़ा एकेडमी की जानिब से। उसका दूसरा बड़ा मकसद ये था, सरकार अलैहिस्सलाम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हमें एक हिस्टोरिकल वे में, एक तारीखी वे में हमें मनाना है। इसके लिए हमने जो हमसे जुड़े हुए की कोर मेंबर्स है रज़ा एकेडमी के, उनको मदऊ किया गया था। मैं समझता हूँ गालिबन कई 100 की तादाद में लोग मौजूद थे। इसमें अभी हमने उन 59 कमेटियों को नहीं बुलाया था जिनको जो रज़ाकार है, वॉलंटियर है और जो पूरे जुलूस में काम करते हैं, उनकी मीटिंग आगे होगी। तीसरा एक मकसद ये था कि जुलूस कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1500 साला जश्न के लिए हमारे मोइनुल मशाइख मोइन मियाँ साहब किबला ने हमें जो गाइडलाइन दी थी कि सरकार का जो 1500 साला जश्न है वो कैसे है। 1447 हिजरी चल रही है, हुज़ूर इस्लाम को 53 साला हिजरत का हुआ था। तो 1447 और 53 को आप मिलाएंगे तो आने वाले 5 सितंबर 2025 को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इसकी जो खुशी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के लिए खैर है, पूरे आलम के लिए खैर है, रहमतुल लिल आलमीन बना के उन्हें भेजा गया। तो उनका ये अजीम मकसद था अलहाज सईद नूरी साहब किबला का, मोहिनुल मशाइख का और सैयद जमील साहब किबला का, कि भिवंडी के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं वो कमेटियां अपने पैसों को गैर शरई काम में ज़ाय ना करते हुए मोहल्ले के बच्चे जो मुस्तहिक है उनकी स्कूल की फीस भरी जाए, उन बच्चों को खाना रोजगार फराहम किया जाए, उन पैसों से गरीबों का इलाज किया जाए, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके दवाओं में, उनके हॉस्पिटल के बिल में जो मकरूज है, कर्ज की अदायगी नहीं की जा सकती, उनकी मदद की जाए। अगर हर मोहल्ला कमेटी, हर मोहल्ले वाले अपने अपने मोहल्ले का अगर जिम्मा ले लिए तो इंशाअल्लाह 1500 साला जश्न में बहुत से जो मेरे बहन भाई तकलीफ में है वो उस तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इसकी निस्बत से लोग नमाजियों की पाबंदी करें, सरकार इस्लाम की सुन्नतों को अपनाएं, साथ ही साथ जुलूस में गैर शरई काम से बचे। जो भी फर्जी ये चीज़ को कह रहा है कि भाई जुलूस इस तारीख को उस तारीख को, कोई भी तारीख को फॉलो ना करें। हम बहुत, और इस्लाम का पैगाम है अमन व अमान। पिछले साल हुजूर मोइनुल मशाइख ने खिलाफत हाउस में मीटिंग ली थी, महाराष्ट्र की एक डेट डिक्लेयर की गई थी, वो इस वजह से कि हमारे साथ में दूसरे फेस्टिवल ओवरलैप हो रहे थे। तो उस तारीख को, मिलाद की जो तारीख है 12 रबी नूर, मस्जिद, मदरसा, खानकाएं, कमेटियां, घर में आप महफिल मिलाद मनाएं। जुलूस की जो तारीख होगी वो हुजूर मोइनुल मशाइख की जानिब से जारी की जाएगी। वक्त के टाइम पे उस चीज़ का भी आप लोगों को बताया जाएगा। उसी तारीख पे पूरा महाराष्ट्र जुलूस निकालेगा। किसी किस्म का वातावरण, किसी किस्म का बहकावा, किसी किस्म का स्कैमर अगर आपसे कोई चंदा रज़ा एकेडमी के नाम पे मांगता है तो किसी को चंदा ना दे, अपना पैसा ज़ाय ना करे। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था पिछले साल रज़ा एकेडमी इसको निकालेगी, इस साल भी इंशाअल्लाह वही चीज़ को किया जाएगा और यही इंशाअल्लाह मुसलसल चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा जुलूस का खर्चा नहीं है, 7-8 लाख रुपया खर्चा होता है। वो खर्चा पिछले साल थोड़ा बढ़ गया था, 8,81,500 रुपया हुआ था क्योंकि 3 कायद थी। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम गुजर जाएगा तो इंशाअल्लाह वो पैसा कम हो जाएगा। रज़ा एकेडमी अपने भाइयों को और सब लोगों से गुजारिश करेगी एक बार फिर, किसी भी वीडियो, किसी भी चीज़ों में कोई भी
गैर अगर चीज का दावा करता है तो उसको फॉलो ना करे, परेशान ना हो। भिवंडी के सारे जिम्मेदार, सारी कमेटियां, सारे सुन्नी उलमा, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत, मस्जिद के मेंबरान सभी हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर इसका आगाज किए हैं। और इसी मसाजिद में, चिंदी शाह मस्जिद के अंदर मदरसे में सभी की एक पहली आगाज हुई थी। और अल्लाह उसके रसूल का करम है, रज़ा एकेडमी जो चल रही है वो अलहाज सईद नूरी साहब किबला जो बानी है और सदर है, 1978 में इसका बुनियाद रखे थे। और मुसलसल पिछले 1 साल से मैं बता दूं आपको कि ये काम शुरू है लंगर रसूल की सूरत में। जब मौसम ठंडी का आया तो कंबल बांटा गया, बच्चों की फीस की अदायगी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल के बैग की जरूरत थी वहाँ स्कूल का बैग हम लोग पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमसे आगे मिलता है किसी भी ताल्लुक से, जॉब के ताल्लुक से ही बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम जॉब के लिए अवेलेबल कर रहे हैं कि रिश्ते हलाल खा सके। साथ ही साथ जब भी कोई कैद सारी का मामला आता है तो रज़ा एकेडमी मौजूद है। रज़ा एकेडमी ने 1500 साला जश्न के लिए 100 लोगों को उम्रा के लिए तैयारी की है, जिसकी एक किताब सीरत मुस्तफ़ा शाये की गई थी। 1500 रुपए में वो लोगों ने लिया। 15 अगस्त को 3 बजे से 6 बजे के दरमियान में उसका कुरअंदाजी होगी और हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग उम्रा के लिए सिर्फ 15,000 रुपया अदा करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ जालना में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे 1000 कलाम पाक तकसीम किया गया। उसके बाद कैद सारी का मामला वो वहाँ मौजूद थे। इसी भिवंडी के सरजमीन से रज़ा एकेडमी में जब टर्की में जलजला आया था तो भिवंडी से 5.5 लाख रुपए की रकम हम लोगों ने पहुंचाई थी। तो इस तरीके का कार्य खैर हम लोग मुसलसल करते रहे हैं और आप सबों की दुआओं से हम ये करते रहेंगे। आप सबसे मोहब्बत है के साथ में दुआ है जो हमें ये ताकत देती है। आज मैं सारे आए हुए पत्रकारों, जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, आई हुई सारी कमेटियों का शुक्रिया अदा करूंगा इसी बात और इसी दुआ के साथ में कि परवरदिगार आलम ये जश्न को तारीखी जश्न मनाए और इसे मनाने में सभी को हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जो इसमें जिस तरीके से ताउन करे, जिस तरीके से वक्त दे, जिस तरीके से काम करे, जिस तरीके से मेहनत करे, सभी की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह गाइडलाइन तैयार की गई है। वो गाइडलाइन जब जुलूस की तारीख तय कर दी जाएगी उस तारीख के बाद करीबी वक्त में वो गाइडलाइन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कमेटियों के जरिए हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो अगली मीटिंग जब वो बैच तकसीम की आएगी उसमें गाइडलाइन शाये की जाएगी, तो इंशाल्लाह लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचेगा। और एक बात खुलासा आप लोगों को कर दूं, परमिशन पिछले साल का मेरे नाम पे था, कुरैशी अवैध सर्वर के नाम पे। आप उसकी तहकीक डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। और उस परमिशन को हम लोगों ने लेके पूरी भिवंडी वालों के साथ बड़ा अजीम शान जुलूस निकाला था। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उससे ज्यादा शान शौकत से जो तैयारी हम कर रहे हैं और हुजूर सईद नूरी साहब ने जो 2022 में शुरू की थी उसका अज्र हमें इस साल भी अता होगा और हम धूमधाम से इसे निकालेंगे। साथ ही साथ टोरेंट पावर के साथ एक मीटिंग होगी जिसमें जितनी जगह के हाई टेंशन है वो हाई टेंशन पे पोल्स पे उनके जो भी सबऑर्डिनेट पीपल होंगे वो अवेलेबल रहेंगे ताकि किसी किस्म का हादसा ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है। और ठीक है, जैसे अभी एक चीज में आप सब अवेलेबल है तो आपके माध्यम से मैं सारे भिवंडी वासियों को गुजारिश करूंगा कि 10 फीट से बड़ा झंडा आप जुलूस में ना लाएं, ताकि जान बड़ी कीमती है, हमें हर एक की सेफ्टी लेके चलना है। तो रज़ा एकेडमी भिवंडी आप सबसे गुजारिश करेगी कि आप अपनी जान की हिफाजत करें और 10 फीट से बड़े झंडे ना लाएं। देखिए बच्चे जो है मेरे दीन के सुतून है, जैसे मसाजिद में ही बच्चे आते हैं तो मैं ये कहूँगा वही मेरे दीन के सुतून है कि उनसे मेरा दीन बढ़ेगा। परवेज भाई, झंडे के ताल्लुक से एक चीज देखी जाती है कि लोग अलग अलग तरीके का झंडा लाते हैं, तो झंडे के ताल्लुक से भी कोई गाइडलाइन है? हाँ, उसके ताल्लुक से भी गाइडलाइन है अपनी लिस्ट में, उसमें जो तकसीम किए जाते हैं उसकी भी गाइडलाइन है, दरूद पाक पढ़ने की गाइडलाइन है। नहीं, झंडे से मुराद मेरा जो दूसरे मुल्क का नहीं देखिए